BSTC जिसका नया नाम DLED रखा गया है, 2020 के पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे उसका। BSTC 2020 के एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है? तो हम देखते हैं 1, 8 और 27 दिया गया है। तो 1, 8 और 27 को हम अगर देखें तो इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं 1 और 8। 1 और 8 में क्या संबंध है देखते हैं। एक का वर्ग कर लो या घन कर लो, हमेशा एक ही आएगा। उसी प्रकार 8 में 2 का घन दिया गया है। देखो 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब दिया है, घन दिया गया है। और 27 3 का क्यूब होता है। इसी प्रकार इनमें देखते हैं कोई क्यूब दिया है क्या। तो पहला कि ए ऑप्शन देखिए 64 जो कि 4 का क्यूब होता है। 4 × 4 × 4 125 5 का, और 216 6 का क्यूब होता है। ये मैच कर रहा है। बी ऑप्शन देखिए 5 12 और 32, इसमें कोई क्यूब नहीं दिया गया है। सी में भी कोई नहीं दिया गया है। डी में 33 67 73, इनमें भी कोई नहीं दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। जिसने भी किया है उसका ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगर राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, तो राम की उम्र ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया गया है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है, एक उम्र मान लेनी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राम की उम्र श्याम से 5 गुना दी गई है। तो हम श्याम की उम्र माना, श्याम की उम्र हमने x मान ली। तो राम की क्या हो जाएगी, राम की उम्र हो जाएगी 5x, क्योंकि 5 गुना दिया गया है ना। हमें प्रश्न में दिया गया है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 गुना है। तो यदि 5 गुना दिया गया, इसलिए इसकी x श्याम की x हो गई, तो राम की उम्र 5x हो गई। उसी प्रकार हम देखते हैं। अब देखो दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। तो हमारे पास राम की भी उम्र है और श्याम की भी उम्र है। तो हम दोनों का अंतर कितना दिया गया है, दोनों की उम्र में अंतर दिया गया है 8 वर्ष का। तो हमारे पास दोनों की उम्र है, तो हम इनका अंतर देख लेते हैं। 5x - x तो हो गया 4x। 5x - x बराबर कितना अंतर दिया, 8। तो 4x बचा बराबर 8। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारे पास, 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। और हमें पता है श्याम की उम्र x है और राम की उम्र 5 वर्ष है, 5x है। तो x की वैल्यू है, तो राम की उम्र क्या होगी फिर, 5 × x। तो कितना वर्ष हो गई, 10 वर्ष। तो राम की उम्र क्या हो गई, 10 वर्ष। तो इसका बी ऑप्शन जिसने भी किया है वो उसका उत्तर सही है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उपस्थित अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो हम इससे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि यहाँ से इनमें क्या संबंध है। तो y ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो y से u बन रहा है, तो हम लिख लेते हैं y से u बना। w से s बना, तो लिख लेते हैं w से s बना। z से v बन रहा है और x से t बन रहा है, तो ये लिख लेते हैं। और अब देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में अपन को उत्तर देखना चाहिए। उत्तर में देखिए दोनों में शुरू में चारों ऑप्शन में आई जी और आई जी है। तो शुरू स्टार्ट से ना करके पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं कि x का t बना है। तो हम देखते हैं x का t बना है तो क्या फर्क होगा। तो x और t, ये यहाँ पे x है और यहाँ t है। तो इसमें देखो 1 2 और 3 और चौथा, मतलब 3 छोड़कर अगला लिया गया, अगला शब्द अक्षर लिया गया है। तो x को छोड़कर 3 छोड़ के अक्षर लिया गया है। और इसी प्रकार हम यहाँ देख लें, लास्ट वाले में l है, l लिया गया। तो l के 3 छोड़कर अपन चौथा अक्षर देख लेते हैं। तो देखिए l ये यहाँ है, तो 1 2 3 छोड़ दिए और चौथा अक्षर ये h। तो ये h हम देख देते हैं सबसे लास्ट में किस में h है। तो इसमें और इसमें h है। तो ये दो हमारे उत्तर ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब आगे देखते हैं z से v बना है। तो z से v बना है, तो ये देखिए v यहाँ है और z यहाँ है। तो इसमें भी देखो 1 2 3
तीन छोड़ दिया गया है, 1 2 3 और चौथा लिया गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, इसमें n है तो n से पीछे चलेंगे हम, 3 छोड़कर चौथा लेंगे तो ये n, 1 2 3 छोड़कर ये चौथा लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा j। तो अपना इसमें क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में h और इसमें j, तो इसमें s दिया इसलिए नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें बॉम्बे। बॉम्बे जिसने भी किया गलत है, वीडियो को लाइक करते रहें। क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न श्रेणी में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 4 7 11, अभी इसको अगर हम सीधा ही देखें तो 7 और 4 जोड़ दिया गया है, तो पहली और दूसरी संख्या जोड़ के अगली की है जैसे, तो इसका क्या होगा 4 और 7, तो ये देखो डायरेक्ट जोड़ा गया है, 4 + 7 = 11। आगे देखते हैं, 11 और 7 को जोड़ा तो 18 हो गया, और 18 और 29 को जोड़ा तो 47 हो गया। इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगी, तो देखते हैं 47 29 + 47, तो 9 और 7 16, इनको ऐसे जोड़ लेते हैं 29 और 47, तो इसका आंसर हो गया 76। ये देखिए इसमें सही देखते हैं तो 7 और 4 पहली और दूसरी संख्या को जोड़ के तीसरी लिखा गया है, फिर अगले इनको जोड़कर ये आ गया, और इनको जोड़कर इन दोनों को जोड़ के 18 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 29 हो गया, और इन दोनों को जोड़ के अगली संख्या आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया अपना ए हो गया 76, इसका सही आंसर। श्रेणी का अगला अंक है, तो आइए देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले कॉमन क्या है, इसमें 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, मतलब सेम रखा गया है इसे 8। और इनको देख लीजिए 22 और 28 में क्या है, तो 28 में से 22 घटाते हैं तो हम क्या आते हैं 6, और 28 6 आ रहा है ना, और इसी प्रकार 6 जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार आगे वाली संख्या में भी 6 जोड़ दिया जाएगा। ये देखिए हमने 6 का 6 जोड़ा जा रहा है, ये 22 + 6 तो 28, तो हम आगे क्या करेंगे 28 + 6 तो 34। बहुत ही अच्छा सरल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लॉजिक ध्यान रखना होता है, तो इसका डेली आंसर हो जाएगा 34। क्वेश्चन दिया गया है, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 है और पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर है। ऐसे क्वेश्चन में हमें करने के लिए एक ट्रिक होता है कि जिस जानवर के 2 पैर हैं उनकी संख्या बराबर, तो इसका फॉर्मूला सा होता है 2 पैरों वाले जानवर की संख्या, 2 पैरों वाले जानवर की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या बट्टा 2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। 2 पैर वाले जानवर की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कुल पैरों की संख्या में से कुल सिरों की संख्या घटाकर उनमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है। तो इसमें हमें दिया गया 200 पैरों की संख्या और 80 सिर हैं, इसलिए इसमें 2 का भाग देंगे। 200 में से 80 घटाएंगे तो 120 आएगा, 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गई 2 पैरों वाले की संख्या, तो 2 पैरों मोर के पैरों की संख्या आ गई कितनी 60। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है गलत। अगर 60 मोर के पैरों की संख्या हो गई, तो 60 अगर मोर के पैरों की संख्या है, 60 मोरों की संख्या आ गई, मोरों की संख्या कितनी आ गई 60। तो 60 मोर है तो उसके 120 पैर हो गए, और 120 पैर मोर के हो गए, और बचे 80 में से घटाए तो 20, तो 20 हिरण हो गए, तो 80 उनके हो गए, तो 200 हमारे पास पैर। ये फॉर्मूला याद कर ले, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल पैरों की संख्या माइनस कुल सिरों की संख्या घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो इसमें डी हो गया 60, मोर कितने हैं 60। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त। इसमें हमें बताना है कि जहां पे ये क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ कौन सी संख्या आएगी, आप चेक करो करके क्या आती है। तो इसमें देखिए हमें लॉजिक थोड़ा बहुत, इनमें जो
दिया होता है, इनमें रिलेशन देखना हो तो सबसे पहले इनमें देखें तो 8 और 3 और 48 से क्या संबंध है। तो इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, 8 3 24 होता है। तो 24 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो 2 से गुना कर दिया, इनको आपस में गुना करके 2 से गुना किया गया है। तो 12 पंजे 60 दूनो 120, 60 2 120 हो गया ना। इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं कि किस संख्या को यहाँ ऐसे दे कि उसको 2 से गुना करने पर 80 आ जाए। तो हम यहाँ ऑप्शन देख ले, ऑप्शन देखो या कैसे भी करो, 10 को अब किससे गुना कर के करे, 2 दुगुना करें कि 80 आ जाए। तो 10 को हम 4 से गुना करते हैं तो 40, 40 दूना 80। तो यहाँ 4 से गुना करें तो 10 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया, 10 चौके 40 दोनों 80। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, कैलकाटा। सी इसका सही हो गया, 4 आंसर आएगा इसका। अगला ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमारे लॉजिक होता है और ट्रिक भी मान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, दीपक रवि का भाई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दीपक रवि का भाई है तो लिख लेते हैं दीपक रवि का भाई है। तो जो भाई होते हैं उनको आपस में पास पास लिखते हैं, दीपक रवि का भाई है। तो हमने ये चीज लिख ली, दीपक रवि का भाई है, इतना हमें पता चल गया। भाई बहन ये जो होते हैं इन्हें एक दूसरे के आमने सामने लिख लेते हैं, आसपास लिख लेते हैं, साम सीध में लिख लेते हैं। और जो बड़े होते हैं जैसे दादाजी पापा जी मम्मी जी उनको ऊपर लिख लेते हैं, और जो छोटे होते हैं भतीजा और बेटी इनको नीचे लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, दीपक रवि का भाई है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे रेखा अतुल की बहन है, तो रेखा अतुल की बहन है, हमें दिया गया रेखा बहन है किसकी, अतुल की। तो इससे हमें पता चल जाएगा बहन भाई का संबंध है, ठीक है। आगे क्या दिया है, रवि रेखा का पुत्र है, तो रवि किसका पुत्र है, रेखा का। तो हम यहां लिख देते हैं रवि पुत्र किसका है, रेखा का। इतना समझ में आ गया, ये हमें पता है रेखा का पुत्र कौन है, रवि, यहां लिख लिया। और हमें पता है रेखा का भाई अतुल है, तो हमको ये पता चल गया कि दीपक रवि का भाई है दिया गया, और रेखा अतुल की बहन है जो हमने लिख लिया। और रेखा रवि रेखा का पुत्र है तो हमने इसको ऊपर लिख लेते हैं, जो बड़े होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं, जो छोटे होते हैं उनको नीचे लिखते हैं। अब इसमें पूछा गया है हमें दीपक का रेखा से क्या संबंध है, तो ये रहा दीपक और ये रेखा, तो ये दोनों भाई भाई है। तो ये रवि की माँ है तो दीपक की भी माँ होगी, तो इसलिए दीपक का क्या संबंध हुआ, तो दीपक रेखा का पुत्र है, तो इसमें ऑप्शन हो गया पुत्र हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर, इन क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो भाई बहन होते हैं या जो आपसी रिलेशन होते हैं, आप एक जनरेशन के, मतलब आपसी भाई बहन ये होते हैं, चाहे चाचा का भाई हो मामा का भाई हो, उनको पास में लिख लेते हैं एक लाइन में, और जो बड़े होते हैं उनको ऊपर लिख देते हैं, और जो छोटे होते हैं जैसे भतीजा बेटा उनको हम नीचे की साइड लिख लेते हैं। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो गया पुत्र ए। आइए प्रश्न देखते हैं, कबूतरों पक्षियों कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही है, भाई बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो अब देखते हैं कबूतर क्या है, पक्षी, और कुत्ता क्या है, जानवर है एक। तो अब देखते हैं पक्षियों में कबूतर होता है, अब तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, देख एक जानवर है एक पक्षी है, तो ये तो गलत हो गया। ये तीनों अलग अलग है नहीं है, क्योंकि कबूतर पक्षियों में ही आता है, तो ये भी गलत हो गया। और तीनों में एक है, ये भी गलत हो गया। तो ये देखिए कबूतर पक्षी, तो ये ऊपर वाला पक्षियों का कबूतर पक्षी होता है, तो ये कबूतर पक्षियों में आ गया, और ये कुत्ता अलग होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डे। अगले क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।